तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 दिसंबर शनिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 30, पद संख्याएं 19 से 21 और 23 से 26 तक। इस्राएल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आँखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे। सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। वह तुम्हारे बोए हुए बीज को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाए विशाल चरागाहों में चरेंगे। खेत में काम करने वाले बैल और गधे सूप और डालियां से फटकी हुई नमक मिली हुई भूसी खाएंगे। महावध के दिन जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे, तो हर एक उत्तुंग पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेगी। जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो उठेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9 वाक्यांश 35, अध्याय 10 वाक्यांश 1, 5 से 8 तक। लोगों को देखकर उन्हें उन पर तरस आया। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समरिया के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो,
मुर्दों को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम नबी एसायास का ग्रंथ से पढ़ते हैं। नबी एसायास का ग्रंथ मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग अध्याय 1 से 39, दूसरा भाग 39 से 55 और तीसरा भाग 56 से 66 तक है। और ये तीनों भागों में हम इजरायली जनता के बारे में वर्णन और प्रभु के कार्य के बारे में हम पढ़ते हैं। आज का पाठ हम प्रथम भाग से लेते हैं और वहाँ पे विशेष रूप से ईश्वर के आगमन के बारे में जो परिवर्तन होगा उसके बारे में वर्णन है। यानी कि प्रभु जब हमें मदद करते हैं, प्रभु हमारे साथ रहते हैं, तब हम विश्वासियों के जीवन में क्या होता है उसके बारे में वर्णन है। वचन में हम पढ़ेंगे, यदि हम राह चल रहे हैं और राह से जब भटक जाएंगे, उस वक्त हमें प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ेगी कि इस रास्ते पे चलो, अच्छा है। ये वचन एक तरह से प्रभु की उपस्थिति को प्रकट करता है। जब जब हम राह चलते हैं, जब जब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते समय हम भटक जाते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, परमेश्वर जनता के साथ रहते हैं, इसके बारे में बताता है। अक्सर हमारे जीवन में हम देखते हैं और कहा जाए तो विश्वासियों के जीवन में, प्रभु के लोगों के जीवन में प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारी पुकार सुनते हैं और हमारे संग यात्रा करते हैं। प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा ईश्वर हम मनुष्यों को प्यार करते हैं और इसलिए हम कमजोरियों में होते हुए भी प्रभु हमें बचाने का प्रयास करते हैं, बचाते हैं। और इसी के बारे में आज के पाठों में हम लोगों ने सुना है। ये हमें क्या दर्शाता है? एक तरह से दर्शाता है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, परमेश्वर के शब्दों पर भरोसा करना है। परमेश्वर जो हमारे साथ रहते हैं, और जब ये बात हमारे जीवन में रम जाएगा कि परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, हम हर समय सफल रहेंगे, विश्वास में मजबूत होंगे, भरोसा में और गहराई तक जाएंगे। साथ ही साथ हमारी प्रार्थना में जीवन में हम गहरा और खारा उतरेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होंगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, सुनते हैं और उनके शिष्यों के बारे में। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है कि शब्द ने शरीर धारण कर मनुष्य के बीच निवास किया और हमने उसकी महिमा देखी है। यानी कि शब्द शरीर धारण कर हम मनुष्य के बीच निवास किया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का आगमन हम मनुष्यों के बीच हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में क्यों आते हैं? हमारे बीच में इसलिए आते हैं क्योंकि प्रभु हमें जीवन देना चाहते हैं। और इसलिए हम पढ़ेंगे वचन में, लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 10 में, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को बचाने आया है। यानी कि जब हम खो जाते हैं तो एक तरह से हमारे जान की क्षति हो सकती है। जब हम खो जाते हैं हमारे शरीर में घाव हो सकते हैं, और इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए परमेश्वर और यीशु हमारे बीच आते हैं। और इसलिए वचन बताता है कि जो खो गया था मानव पुत्र उसी को बचाने, उसी को ढूंढने आया है। आज संसार में जब हम देखते हैं तो कई सारे लोग अलग अलग चीज़ों में खो जाते हैं। हम विश्वासी होने के नाते भी हम खो जाते हैं। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होने के बावजूद भी कभी कभी हम खो जाते हैं।
वचन बताता है, और जो खो गए हैं मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में ही हम जक्कैयुस के बारे में सुंदर घटना पढ़ते हैं। जक्कैयुस पाप में खो गया था, लेन देन करने में खो गया था, झूठ बोलने में खो गया था, लेकिन यीशु उनके घर में उन्हें ढूंढते हुए जाते हैं, प्रवेश करते हैं और यीशु को वो मिल जाता है और उनका जीवन बदल जाता है। उनके परिवार में, उनके स्वयं व्यक्तिगत जीवन में मुक्ति आ जाती है। तो वचन के द्वारा हमें संदेश मिलता है कि हम जो खो गए हैं, परमेश्वर का पुत्र हमें ढूंढने और बचाने आया है। और आगे हम पढ़ेंगे नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 12 में, मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा कोहरे और अंधेरे में, जहां कहीं वे तितर बितर हो गई है, मैं उन्हें वहां से छुड़ा लाऊंगा। यानी कि मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। ये भेड़ें हम मनुष्य हैं। कोहरे और अंधेरे में हम खो जाते हैं। एक तरह से हमारे आध्यात्मिक जीवन को दर्शाता है। पाप में खोते हैं, ईर्ष्या में खोते हैं, लालच में खोते हैं, घमंड में खोते हैं। परमेश्वर कहते हैं, वचन बताता है कि मैं उनके पास जाऊंगा और उन्हें वापस लेके आऊंगा। और विश्वास कीजिए कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन हम मनुष्यों के बीच में इसलिए हुआ ताकि खोए हुए लोग पुनः प्रभु के पास वापस लौट आए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 5 में पढ़ते हैं, वचन बताता है, इस बात पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। इस बात पर विचार करो कि कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। जब हम पाप करते हैं, ऊंचे स्थान से गिर जाते हैं। अब जब गिर जाते हैं, परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को हमारे पास भेजते हैं ताकि हम मिले और पुनः परमेश्वर के पास लौट आए। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हम मनुष्यों के बीच में इसलिए हुआ ताकि प्रभु हमें अनंत जीवन दे और अनंत जीवन में प्रवेश कराए। और इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है, प्राप्त होता है। और सुंदर वचन जो बार बार हम दोहराते हैं, सुनते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, और जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, ये वचन बताता है। और इसलिए वचन के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि प्रभु हमें अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। आगे हम वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 28 में, वचन इस प्रकार है, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ और मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करूँगा। ये यीशु हमसे वादा करते हैं। वे कभी विचलित नहीं होंगे और मुझसे वे छीने नहीं जाएंगे, ये यीशु वादा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन में देखते हैं जब हम प्रभु के नज़दीक आते हैं, शैतान हमारे आसपास मंडराते रहता है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, शैतान हमारे पास मंडराते रहता है और हमें प्रभु के सानिध्य से दूर ले जाता है, खींच ले जाता है, हटा लेता है। लेकिन प्रभु हमसे वादा करते हैं, मुझसे मेरी जनता को कोई छीन नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा प्रभु यीशु मसीह यही करते हैं। शहर शहर, गांव गांव और लोगों के बीच में जाते हैं और ईश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं, संदेश सुनाते हैं, सुसमाचार की घोषणा करते हैं। इतना ही नहीं,
प्रभु यीशु मसीह जो कार्य करते हैं, अंधों को दृष्टि, लंगड़ों को वाणी और गूंगों को बोलने के लिए शक्ति, रोगियों को चंगा करते हैं, अब उसी कार्य को करने के लिए अपने शिष्यों को अधिकार देते हैं, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करते हैं और भेजते हैं, जाओ संसार के कोने कोने में। लेकिन याद रखना, जब आप जा रहे हैं तो सुसमाचार का प्रचार रास्ते पे करते जाओ, रोगियों को चंगा करो, अशुद्ध आत्माओं को निकाल लो और अंधों को दृष्टि दो, ये सारे कार्य करने के लिए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब आज इस वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु भी हमारे साथ रहते हैं, प्रभु भी हमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे उन्होंने अपने शिष्यों को स्वयं जहाँ पे वे जाने वाले थे भेजते हैं, जो कार्य वो करने वाले थे शिष्यों को करने के लिए आदेश देते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रभु भी हमें और आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। बात रही हम प्रभु से कितना जुड़ते हैं, इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। फसल अर्थात हम खोए हुए लोग, हम भटके हुए लोग, हम मार्ग से हटे हुए लोग, बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन सारे लोग हैं, और इन्हें बचाने के लिए, इन्हें वापस लाने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने अपने शिष्यों को किया। और कौन प्रभु के पास आते हैं, कौन प्रभु के कार्य को करते हैं? हम में से कई सारे लोग करते हैं, धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम में से कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो कार्य को नहीं करना चाहते हैं। प्रभु से हमारे लिए संदेश है कि हम प्रभु से जुड़े रहें। प्रभु हमारे लिए जो जीवन देने के लिए आए हैं, अनंत जीवन देने के लिए आए हैं, हमें ढूंढने के लिए आए हैं, हमें बचाने के लिए आए हैं, तो हम भी लोगों को जीवन दे सके, हम भी लोगों को सही मार्ग पे ला सके, हम भी लोगों को सही दिशा पे ला सके, हम भी लोगों को धार्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे सके। ये कार्य हम शिष्यों को करने की ज़रूरत है, हम विश्वासियों को करने की ज़रूरत है। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आंखें बंद कीजिए, प्रभु के समीप आइए, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश मिला है कि परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। जब हम भटक जाते हैं, प्रभु की वाणी हमें सुनाई पड़ती है कि इस रास्ते पे आओ। ठीक उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा कि प्रभु कार्य को करने के लिए गांव-गांव जाते हैं और उसी कार्य को करने के लिए अपने शिष्यों को सौंपते हैं। और आज प्रभु उसी कार्य को करने के लिए हमें सौंपे हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति सामर्थ्य मिले, ताकि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हम ईश्वर के राज्य को प्रकट कर पाएं। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।